नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पूर्णांकीय प्रांत और उस पर आधारित एक प्रमेय डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन वलय आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है यदि नंबर 1 आर तत्सम की वलय हो, आर क्या हो? तत्सम की वलय हो, अर्थात आर में जो सेकंड ऑपरेशन है यानी कि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो। इसका क्या मतलब है? अर्थात देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे वन हम इस गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव ले रहे हैं, तो इसको वन भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। दो सिंबल यूज करते हैं इसके लिए। हम यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं वन, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वन ही हो। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, कोई भी अवयव हो सकता है। सच दैट x गुणा 1 बराबर x बराबर 1 गुणा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सत्य हो। दो नंबर r कर्म विनिमयी वलय हो, कर्म विनिमयी वलय हो। अर्थात क्या मतलब इसका? आर में गुणन संक्रिया यानी कि सेकंड जो ऑपरेशन है गुणन संक्रिया क्रम विनिमयी हो। इसका भी क्या मतलब है? अर्थात x गुणा वाई इक्वल टू वाई गुणा x ट्रू हो फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स टू r। एंड थर्ड कंडीशन, आर क्या हो? शून्य भाजक रहित वलय हो। वलय आर क्या हो? शून्य भाजक रहित वलय हो। अर्थात आर में एक भी अवयव शून्य का भाजक न हो। आर शून्य भाजक रहित वलय हो, क्या मतलब है इसका? आर में एक भी अवयव शून्य का भाजक न हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, कोई भी दो अशून्य संख्या जब गुणा करें और उसका मान 0 आ जाए, तब उन दो संख्याओं को हम शून्य का भाजक कहते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब है? किन्हीं x कम्मा वाई बिलोंग्स टू r और x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है। 0 का मतलब यहाँ पे शून्य अवयव, 0 का मतलब तो r के कोई दो अवयव लें, और वो दोनों क्या हो? अशून्य अवयव हो यानी शून्य अवयव नहीं हो। के लिए यहीं लिख देता हूं, के लिए x गुणा वाई भी नॉट इक्वल टू 0 हो। उनका गुणा भी क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी आर के कोई दो अवयव लेकिन दोनों अशून्य हो तो उनका गुणा भी अशून्य हो। यहाँ एक बात सुनो,
किन्हीं x कमा वाई, तो यहाँ पे किन्हीं का मतलब r के कोई दो, वो दोनों अवयव समान भी हो सकते हैं, x गुणा x भी हो सकता है। मान लो x 0 नहीं है और x गुणा x बराबर 0 आ जाए, तब हम कहेंगे x शून्य का क्या है, भाजक अवयव। तब क्या कहेंगे, x खुद 0 नहीं है, x खुद 0 नहीं है, लेकिन x गुणा x 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x जो है वो शून्य का भाजक है। तो अवयव एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे r शून्य भाजक रहित वलय होने का मतलब r में एक भी अवयव शून्य का भाजक न हो। अर्थात फॉर किन्हीं x कमा वाई बिलोंग्स टू r के लिए, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, वाई भी नॉट इक्वल टू 0 के लिए उनका गुणा भी नॉट इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, अर्थात किन्हीं x कमा वाई बिलोंग्स टू r के लिए यदि x गुणा वाई बराबर 0 हो, यदि x गुणा वाई बराबर 0 हो, तो ये तभी सत्य हो, तो यह तभी सत्य हो जब x बराबर 0 या y बराबर 0 हो, r शून्य भाजक रहित वलय हो। इसका मतलब क्या है, r में एक भी अवयव शून्य का भाजक, डिवाइजर ऑफ 0, शून्य का भाजक न हो। इसका क्या मतलब है, किन्हीं x वाई बिलोंग्स टू r, साथ में x नॉट इक्वल टू 0, वाई भी नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों अशून्य हो, लेकिन अगर हो तो उनका गुणा भी कभी भी 0 न हो, शून्य न हो। इसको अन्य शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, अर्थात किन्हीं x कमा वाई बिलोंग्स टू r के लिए यदि उनका गुणा 0 आ रहा है, 0 मीन्स 0 अवयव बोल रहा हूँ, यदि उनका गुणा 0 आ रहा है, तो एक इस कंडीशन में ये सत्य हो कि या तो x 0 है या y 0, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब अदरवाइज नहीं। इसी को हम ऐसे लिखेंगे, अर्थात किन्हीं x कमा वाई बिलोंग्स टू r के लिए अगर x गुणा y 0 एलिमेंट है, तो ये तभी संभव हो, इसको बोलते हैं दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 वेक्टर या y इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब ये है, ये तभी सत्य हो जब ये हो, अदरवाइज नहीं। इनमें से अगर ये नहीं है, दोनों ये सत्य नहीं है, या इनमें से कोई भी एक सत्य नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं हो। इसका मतलब ये है। तो ये शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा है। और इस प्रकार पूर्णांकीय प्रांत का मतलब कोई बोले है, पूर्णांकीय प्रांत कब कहलाता है, जब r तत्सम की हो, r क्रमनिय वलय हो, और तीसरा r क्या हो, शून्य भाजक रहित वलय हो। अब हम इस पर आधारित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, वो थ्योरम 1.3 है। 1.3 तो स्टेटमेंट लिखो, यदि ZP एक सेट है 0, 1, 2, 3 अप टू कॉमा P माइनस 1, और दो ऑपरेशन है जिसको मॉडुलो योग और मॉडुलो गुणन पद्धति कहते हैं। ये हो जहाँ P एक धन पूर्णांक संख्या है। यदि ZP ये सेट है जिसके अंदर 0 से लेकर P माइनस 1 तक सारे अवयव हैं, जहाँ P एक धन पूर्णांक संख्या है, और इसमें ये दो मॉडुलो योग और मॉडुलो गुणन संक्रिया है, तब ZP P गुणा ये गुणा P पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि और केवल यदि, इसको
मतलब P अभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर ये थ्योरम है, ये मानेंगे जब भी यदि केवल यदि आता है तो आपको पता है क्या करते हैं, इसको मानते हैं और इसको प्रूव करते हैं, फिर इसको मानते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ पहले हम ये लिख लेते हैं। इसका प्रूफ में माना ZP बराबर 0 1 2 3 अप टू P-1, जहाँ P क्या चीज़ है, एक धन पूर्णांक संख्या है ये। तथा इनको भी डिफाइन कर देते हैं, इनको डिफाइन कर देते हैं A प्लस P B, हम ऐसा लिखेंगे। तथा A, B बिलोंग्स टू Z के ZP के लिए लिख देते हैं, ZP के लिए। तथा A, B बिलोंग्स ZP के लिए, इसका क्या मतलब है, A प्लस B में सिंपल दोनों का योग है ये, में P का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर, मतलब नेगेटिव नहीं, ऋणेतर शेषफल, इसका मतलब ये है। इसको मॉडुलो योग पद्धति, इसको ये प्लस पी को क्या बोलते हैं, मॉडुलो योग संक्रिया बोलते हैं। मॉडुलो या मोड योग संक्रिया बोल सकते हो, या मॉडुलो योग संक्रिया बोलते हैं। ये इस प्रकार डिफाइन होती है। और एक ये हो रहा है, ये इसको बोलते हैं, इस संक्रिया को बोलते हैं मॉडुलो योग संक्रिया। इसमें क्या होता है, सिंपल A गुणा B में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, A गुणा B में P का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर, ये शब्द जरूर ऋणेतर शेषफल, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देना इसका, हमेशा इसका मान पॉजिटिव आएगा। ये ZP है, इस प्रकार हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि ZP ये पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि P अभाज्य, P क्या है, अभाज्य संख्या। ये हमारा काम है। तो हमने ZP बता दिया क्या है, हमने दोनों संक्रियाएं परिभाषित कर दी। अब हम ये चीज सिद्ध करेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, तब हम सिद्ध करेंगे कि P एक अभाज्य संख्या है। अब हमारा टारगेट क्लियर है, हमने ये मान लिया कि Z भी एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो अब हम ये सिद्ध करेंगे P क्या एक अभाज्य संख्या है। यदि संभव है, इसके लिए क्या करेंगे, यदि संभव है तो माना, हाँ भाई, इस चीज के लिए क्या करेंगे, यदि संभव है तो माना P
अभाज्य संख्या नहीं है, तब P क्या होगी? एक संयुक्त संख्या होगी, मतलब कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या होगी। तो कोई नंबर कंपोजिट कब होता है? जब उसके, जैसे मान लो ये 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे 1 और 6 के बीच, इस 6 संयुक्त संख्या, संयुक्त नंबर क्यों है, संयुक्त संख्या क्यों है? क्योंकि 1 और 6 के बीच में इसके दो गुणनखंड ऐसे जरूर, अलग अलग दो गुणनखंड जरूर होंगे जिनका गुणा इसके बराबर है। जैसे 2 और 3, ये 2 और 3 इसके गुणनखंड है और इनका गुणा इसके बराबर है। तो कोई भी संख्या P अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है, ये सॉरी P संयुक्त संख्या है, इसका मतलब क्या है? 1 और P के बीच में दो पूर्णांक संख्या ऐसी जरूर होंगी, दो पूर्णांक संख्या ऐसी जरूर होगी जिनका गुणा जो है वो किसके बराबर हो? P के बराबर हो। ये चीज यहाँ पे संक्रिया दूसरी है। तो संयुक्त संख्या का मतलब क्या है? एक और संख्या के बीच में ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो गुणनखंड जिनका गुणा उसके बराबर हो। तो अब तब P एक संयुक्त संख्या होगी। तो इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट दो ऐसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होंगे, क्योंकि P क्या चीज है? धनात्मक संख्या है वैसे तो Z, मैं ऊपर प्लस लिख रहा हूं, Z प्लस क्या चीज है? धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय है। और जहां पे P1 ये सच दैट P एक संयुक्त संख्या है, तो इसका मतलब 1 और P के बीच, यानी 1 से बड़ी और P से छोटी दो पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्याएं, जिसको हमने P1 P2 लिखा है, वो बराबर भी हो सकती है। ऐसी जरूर होंगी कि उनका गुणा, अब गुणा क्यों, हम ये गुणा का निशान यहाँ पे ये लिखेंगे, ये 0, ये 0 क्या चीज है? यहाँ पे शून्य अवयव है। ये किसका? इस वलय का। जब हम ये कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं पूर्णांकीय प्रांत है, तो ये वलय भी है, वलय है, तो इसका जो शून्य अवयव है, इसका जो शून्य अवयव है वो 0 होगा। पूर्णांकीय प्रांत का ZP जो है, पूर्णांकीय प्रांत ZP का शून्य अवयव क्या है? 0 है। तो P एक संयुक्त संख्या है, तो इसका मतलब 1 और P के बीच दो धन पूर्णांक संख्या ऐसी जरूर होंगी P1 P2 जिनका गुणा 0 के बराबर है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका देखो आप, इसको एक नंबर लगा देते हैं, 1 नंबर, ठीक है। पुनः सिंस P1 P2 धनात्मक पूर्णांक हैं तथा P1 P ये है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं P1, P2 बिलोंग्स टू Z, ये नंबर दो, ठीक है। ये संयुक्त संख्या तो हमने ये लिख दिया। और दूसरी तरफ क्योंकि P1 P2 धन पूर्णांक संख्या है और साथ में P1 P2 क्या है? 1 से बड़ी और P से छोटी, तो 1 यानी 0 से लेके P से छोटे जितने भी धन पूर्णांक संख्या वो सारी ZP में हैं, तो इसका मतलब P1 P2 ZP में होंगे। अब ध्यान से देखो आप, 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं? 1 व 2 से क्या कहेंगे? 1 व 2 से P1 P2 बिलोंग्स टू ZP, ठीक है। और साथ में P1 नॉट इक्वल टू 0, P2 भी नॉट इक्वल टू 0, बट इनका जो गुना है वो 0 है। भी ध्यान से देखो आप, ZP के अंदर यानी इस वलय के अंदर दो ये अशून्य संख्याएं हैं P1 P2, लेकिन इनका गुणा फिर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, P1 व P2
ZP में क्या है, शून्य के भाजक है, शून्य के भाजक है। इसका मतलब P1 P2 क्या है, ZP में क्या है, शून्य के भाजक है। और जब शून्य के भाजक है, इसका मतलब जो वलय है यानी कि ZP यानी कि शून्य भाजक सहित वलय है। इसका मतलब ये होगा सही है। जब ZP में दो शून्य के भाजक हैं तो किसी भी वलय में अगर एक भी शून्य का भाजक है ना तो उसको हम शून्य भाजक सहित वलय कहेंगे। तो इसका मतलब ये ZP जो है, ये ZP ये शून्य भाजक सहित वलय है। जब ये शून्य भाजक सहित वलय है तो इसका मतलब ZP जो है, ये ZP ये पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो कि ZP के पूर्णांकीय प्रांत होने का विरोधाभास है। बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये देना है, बुक से थोड़ा हटके है, कुछ स्टेप एक्स्ट्रा हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कह दूँ कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्टकट में कुछ नहीं रखा, लाइन टू लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर 4 लाइनें फालतू भी आए तो कोई बात नहीं है। तो अब जब ये ZP पूर्णांकीय प्रांत, क्योंकि हम ऊपर स्टार्टिंग मान के चले हैं कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, ये इस बात का विरोधाभास कर रहा है ये लाइन। तो इसका मतलब ये हो गया, अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। हमारी पूर्व मान्यता असत्य है, ऐसे लिखो, असत्य है। तो इसका मतलब ये हो गया, पूर्व मान्यता क्या थी हमारी, P एक संयुक्त संख्या है, यानी P अभाज्य संख्या नहीं, ये हमारी मान्यता थी, ये गलत है, असत्य है। तो अब सत्य क्या होगी, इसका P एक अभाज्य संख्या। ये एक पार्ट पूरा हो गया इसका। नेक्स्ट इसका विलोम, एक सेकंड या थर्ड ईयर करते हैं भाई। नाउ इनवर्स, इसका विलोम। अब क्या करेंगे, माना P एक अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, तब हम सिद्ध करेंगे कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत, ये चीज है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब हम जानते हैं कि नंबर 1 ZP एक तत्सम की वलय है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू ZP सच दैट, ZP में एक है और A गुना P1, इसकी वैल्यू A ही आ गई, 1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ZP। अर्थात क्या मतलब इसमें, ZP में जो दूसरी जो संक्रिया है यानी कि गुणन संक्रिया,
का तत्समक अवयव विद्यमान है, इसलिए ये ZP को हम क्या कहेंगे, तत्समक वैल्यू। फिर सेकंड, ZP क्रम विनिमय वाले है, क्योंकि A गुणा B बराबर B गुणा A सत्य है ये फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू ZP, ये हम जानते हैं। अर्थात ZP में जो संक्रिया है ये क्या है, क्रम विनिमय है। ये तो होगी बात। नाउ थर्ड पॉइंट, ZP शून्य भाजक रहित वलय है। ZP क्या चीज है, शून्य भाजक रहित वलय है। क्यों है, क्योंकि अब देखो, क्योंकि अब हम इसको प्रूव करेंगे, ये पर ये इस थ्योरम के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माना A, B belongs to ZP, A, B belongs to ZP, माना किन्हीं A, B ZP के लिए A गुणा इसका मान 0 है। अब एक्चुअल में क्या है, हमें ZP को शून्य भाजक रहित वलय सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं कि किन्हीं A, B बिलोंग्स ZP के लिए ये चीज सत्य है, ये मान लेते। तो अब हमारा काम है कि हम ये प्रूव करें A का मान 0 या B का मान 0, ये हमारा काम है। तब अब ध्यान से देखो, इसका मान 0 आने का ये क्या चीज है, शेषफल है। इसका मतलब AB में P का भाग देने से, AB में P का भाग देने से जो प्राप्त शेषफल है वो 0 है। तो इसका मतलब जो ये कब आएगा, शेषफल 0 कब आएगा, जैसे मान लो 2 गुणा, जैसे मान लो ये 4 है, कुछ और मान लेते हैं 4, ऐसे मान लें, या कुछ और ले लेते हैं एग्जाम, 3 ले लेते हैं, चलो 3 और 6। अब इसका मान क्या आएगा, क्योंकि 6 चौका 24 में 3 का भाग दिया, शेषफल 0। इसका मान कितना है, 0 है। 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इन दोनों का जो गुणा है 24 जो आ रहा है, इसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 तभी आएगा। 3 में पूरा भाग जाने का मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है, यानी कि ये जो दोनों संख्याओं गुणा जो है ये 3 से भाज्य है, या 3 इनका भाजक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से ध्यान से देखो, तब इसका मतलब ये हो गया AB इक्वल टू इन दोनों का जो सिंपल जो गुणा है, सिंपल गुणा जो है वो या तो 0 है या P है या 2P है, तभी तो इन दोनों, इसका मान 0 आने का मतलब ये हो गया इन दोनों का जो गुणा है या तो 0 है या P है या 2P है, ऐसा है, तभी तो P का जब भाग देंगे पूरा जाएगा, शेषफल 0 रहेगा। इसका मतलब एक चीज ये हो गई कि P जो है AB का भाजक है, AB का क्या है, भाजक है। इसका मतलब ये है P क्या है, AB का भाजक है। भाजक का मतलब P का AB में पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो अब क्या हुआ, अब इसी चीज को ऐसा लिखेंगे, ध्यान से देखो, अब ये सिंबल है PAB, या तो AB बीच डॉट लगा लो, नहीं लगाओ तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों का सिंपल गुणा है। ये इसका क्या मतलब है, PAB का भाजक है, यानी कि PAB का भाजक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आ गई, P भाजक A का होगा या P भाजक B का होगा। क्यों,
P क्या चीज है? अभाज्य संख्या। P क्या है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ P A का भाजक होने का मतलब हो गया A का मान या तो 0 है या P है या 2P है, तभी तो P का पूरा पूरा भाग जाएगा, या फिर B का मान 0 P 2P ऐसे। अब ध्यान से देखो, A का मान 0 या B का मान 0 ही पॉसिबल होगा, सिंस लिखेंगे कि A, B क्या है? बिलोंग्स टू ZP। अब ZP में है तो ZP में होने का मतलब क्या हो गया? ZP इसका मतलब A और B का मान या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और अब ज़्यादा P-1 तक होगा, P कभी नहीं होगा। तो आगे वाली बातें सब कैंसिल होगी, सिर्फ A की पॉसिबिलिटी है 0। इसका मतलब ये हो गया ZP क्या चीज़ है? शून्य भाजक रहित वलय है। तो हमने तीनों चीजें सिद्ध कर दी। तो अब क्या लिखेंगे? उपरोक्त से स्पष्ट है कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है। यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर के अंदर पहले पूर्णांकीय प्रांत, फिर उस पर आधारित एक प्रमेय डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्षेत्र यानी कि क्षेत्र को परिभाषित करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित एक प्रमेय करेंगे। थैंक यू।